बिहार की डोमिसाइल नीति पर बवाल, छात्र सड़कों पर, नेताओं में जुबानी जंग, चुनावी चाल या जनता की मांग। नमस्कार, मैं हूं दीपिका यादव और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। बिहार में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। चुनाव पास है और वादों की बारिश एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। लेकिन क्या पिछली बार किए गए वादे पूरे हुए? 2020 में सरकार ने युवाओं को रोजगार, डोमिसाइल और बेहतर बहाली का भरोसा दिया था, लेकिन नतीजा आज भी युवा सड़कों पर है, आंदोलन कर रहे हैं। सवाल यह है कि इस बार एनडीए सरकार चुनाव से पहले जनता की मांग पूरी करेगी। गुरुवार को पटना की सड़कों पर हजारों छात्र छात्राएं एक बड़ी मांग के साथ उतरे। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू कर छात्रों का आरोप है कि बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे अन्य राज्यों से पीछे है, जहां ऐसी नीतियां पहले से ही लागू हो गई हैं। सरकारी नौकरियों में स्थानीय उम्मीदवार को वरीयता सुनिश्चित करती है। छात्रों का कहना है कि बिहार की सरकार नौकरियों में पहले बिहार के ही युवाओं को मौका मिलना चाहिए। उनका आरोप है कि बीपीएससी ट्री 1 जैसी शिक्षा भर्तियों में बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को नौकरी दी गई है। छात्रों ने सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है और चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो अगला आंदोलन और बड़ा होगा। कई जिलों से छात्र पटना पहुंचे। ये प्रदर्शन सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि पूरे बिहार और युवाओं की आवाज बन गया है। इस पूरे मुद्दे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। यही नहीं, वे दावा कर रहे हैं कि सरकारी नौकरियों और जातीय जनगणना जैसे फैसले उन्हीं की वजह से हुए हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो बिहार में 100% डोमिसाइल होगा। बिहार का बेटा बेटी ही बिहार की नौकरी पाएंगे। लेकिन सवाल यह है, जब तेजस्वी खुद सरकार में थे और डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठे थे, तब ट्री 1 की शिक्षा भर्ती में डोमिसाइल क्यों लागू नहीं किया गया? क्यों बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को बिहार की नौकरियां मिली? 2020 के चुनावी घोषणा पत्र में तेजस्वी ने 85% डोमिसाइल का वादा किया था, लेकिन जब बहाली हुई तो उनके ही समय डोमिसाइल शर्त हटा दी गई। अब चुनाव नजदीक आए हैं तो वह फिर से वही वादा। तेजस्वी पर आरोप लग रहे हैं कि वे मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू की राजनीति कर रहे हैं। यानी क्रेडिट अच्छा लगे तो खुद ले लीजिए, लेकिन जब सवाल उठे तो किसी और पर ठोकरा फोड़ दीजिए। लेकिन आपको याद दिला दें कि 2020 में एनडीए ने जेडीयू का दामन छोड़ महागठबंधन में शामिल होकर रोजगार, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में काफी अच्छा काम किया। लेकिन यह भी नहीं भूला जा सकता कि डोमिसाइल जैसे मुद्दों के वजह से ही जेडीयू और एनडीए का गठबंधन भी टूटा था, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने थे और नीतीश एनडीए के साथ हो गए थे। ऐसा आरोप है कि उन्होंने बिहार में सृजित नए रोजगार के अवसरों को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने के लिए बिहार से डोमिसाइल पॉलिसी को हटाया, क्योंकि दूसरे राज्य के लोगों को अगर बिहार में रोजगार का अवसर मिला तो इससे उनका वोट बैंक क्रिएट होगा। हालांकि कारण बताया गया था कि मैथ्स और साइंस के अच्छे टीचर्स का नहीं मिलना, लेकिन बिहार जहां का बच्चा अपने मैथ्स और साइंस की बदौलत ही दूसरे राज्यों में अपना परचम फहरा रहा है, वहां के बारे में ये बताना कि कितना सही होगा। खैर, बात जो भी हो, वर्तमान में डोमिसाइल नीति को लागू करने को लेकर जेडीयू ने अपना पक्ष साफ किया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व आईएएस मनीष वर्मा ने कहा कि डोमिसाइल नीति संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान हर भारतीय को देश में कहीं भी काम करने का अधिकार देता है। अगर बिहार में बाहरी लोग नहीं आएंगे तो दूसरे राज्यों में रहने वाले बिहारी लोगों का क्या होगा? बिहार में लागू नहीं होगा डोमिसाइल, क्योंकि बिहार सबका है। मनीष वर्मा ने कहा कि बिहार के लाखों लोग देश के अलग अलग राज्यों में काम करते हैं। अगर हर राज्य डोमिसाइल की दीवार खड़ी कर देगा तो पूरे देश में रोजगार की आजादी भी खत्म हो जाएगी। इस बयान से साफ है कि नीतीश कुमार की पार्टी इस नीति को लागू करने के पक्ष में नहीं है। यानी तेजस्वी जहां युवाओं की भावनाओं पर सियासत कर रहे हैं, वहीं नीतीश इसे संविधान का उल्लंघन बता रहे हैं। तो सवाल ये है कि डोमिसाइल नीति वाकई बेरोजगारी का इलाज है या सिर्फ चुनावी चाल? क्या तेजस्वी यादव दोहरा रवैया अपना रहे हैं और क्या नीतीश कुमार की संवैधानिक बातों के पीछे राजनीतिक रणनीति है? छात्रों की मांग जायज है या नहीं, ये फैसला आने वाला वक्त करेगा। लेकिन एक बात साफ है, चुनाव नजदीक है, मुद्दे गर्म हैं और हर नेता इस आग में अपनी रोटियां सेकने में लगा है। लेकिन सवाल वही है, क्या युवाओं को मिलेगा रोजगार या फिर रह जाएगा सिर्फ वादा? अभी के लिए इतना ही। बने रहे हमारे यानी द हिंदी टॉप के साथ।